हेलो गाइस, वेलकम यू टू रॉयल अकेडमी रोयल स्टार। गाइस, आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि स्ट्रैटेजी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और अगर आप एसएससी की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। पूछा गया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रेंड इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड बांग्लादेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी डोयल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश का करेंसी टका है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वह राज्य इस प्रकार है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी। तो बांग्लादेश को आज़ादी 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये सारे फैक्ट्स फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड इसे आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं फ्रेंड, पूछा गया है ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑप्शन ए एलोट्रॉप होता है, ऑप्शन बी आइसोटॉप होता है, ऑप्शन सी आइसोबार होता है, ऑप्शन डी आइसोटोन होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलोट्रॉप। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं फ्रेंड, पूछा गया है झूम इज। तो झूम क्या है? ऑप्शन ए बीइंग द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द टाइप ऑफ कल्टीवेशन, ऑप्शन सी अ फोक डांस, ऑप्शन डी द नेम ऑफ रिवर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द टाइप ऑफ कल्टीवेशन, झूम इज द टाइप ऑफ कल्टीवेशन। झूम एक प्रकार की खेती होती है फ्रेंड्स। Jhum cultivation, also called slash and burn agriculture, is a form of crop growing farming activity. Crops are grown in this cultivation by clearing the trees and other vegetation and then burning the fields. Land burning allows the addition of potash to the soil, which in effect increase soil fertility and nutrient content. In the northeast state, agriculture is primarily based on झूम cultivation. झूम खेती को स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जो फसल उगाने वाली कृषि की एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। इस खेती में पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को साफ करके और फिर खेतों को जलाकर फसलें उगाई जाती है। भूमि जलने से मिट्टी में पोटाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट फ्रेंड, कृषि मुख्य रूप से झूम खेती पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं फ्रेंड, Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेली। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय 1926 से 1931 तक थे फ्रेंड। 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यह भारत की राजनीति के लिए सबसे कठिन दौर था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं फ्रेंड, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेस एंटीलिस्ट एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। 1927 में ब्रुसेल्स में नेशन कांग्रेस की ओर से ऑपरेस एंटीलिस्ट कांग्रेस में शामिल होने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं फ्रेंड, अंडर हुज लीडरशिप वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, ऑप्शन बी
आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सुभाष एंड पीसी जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसके लिए। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं फ्रेंड, whose recommendations is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his or her term। किसकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है फ्रेंड जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय को पूरा होने से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। किनकी रिकमेंडेशन जरूरी है फ्रेंड? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों का फ्रेंड रिकमेंडेशन जरूरी होती है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय को पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। ये दो सदनों की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है फ्रेंड, एक होती है राज्यसभा, दूसरी होती है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं फ्रेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 5, ऑप्शन डी पार्ट 4A। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्ट 4A। भारतीय संविधान के पार्ट 4 भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है फ्रेंड। ऑप्शन डी पार्ट 4A इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह हार्मोन तनाव या आपातकाल के दौरान एड्रेनल मेडुला द्वारा स्रावित किया जाता है और इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यानी इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, वेब्ड नेक इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वेब्ड नेक किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्री डू चैट सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं फ्रेंड, बर्थ रेट इन अ कंट्री इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए नंबर ऑफ बर्थ पर 100 इन 1 ईयर, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इन 1 ईयर, नंबर ऑफ बर्थ पर किलोमीटर ऑफ एरिया इन 1 ईयर, ऑप्शन डी नंबर ऑफ बर्थ पर 100 किलोमीटर ऑफ एरिया इन 1 ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 इन 1 ईयर। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं फ्रेंड, द लीना रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री। जो लेना नदी है फ्रेंड ये किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी रसिया। जो लेना नदी है फ्रेंड वो रसिया देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं फ्रेंड, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन डी आयनोस्फेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयनोस्फेयर। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की आयनोस्फीयर परत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन 14, द टर्म आरएच फैक्टर रेफर्स टू। जो आरएच फैक्टर है ये किस चीज को रेफर करता है, किस चीज को संदर्भ करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं फ्रेंड, लॉकस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। टिड्डा, तितली, बिच्छू और झींगा किस फाइलम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख सकते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए पास्कल। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी।
Ohm is the SI unit of resistance. Pascal is the SI unit of pressure. And friends, the knot is used in meteorology and in maritime and air navigation. knot का उपयोग मौसम विज्ञान और समुद्री और वायु नेविगेशन में किया जाता है। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। यह तय करने का अधिकार किससे दिया गया है कि कोई विधेयक बिल है या विधेयक बिल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट। क्वेश्चन में 18 देख सकते हैं फ्रेंड, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट्रीब्यूटेड टू डेंसिटी। खजुराहो स्मारकों के समूह ने किस वंशवाद को जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन ए चंदेला, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी सुंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेला। खजुराहो स्मारकों के समूह ने चंदेला वंशवाद को जिम्मेदार ठहराया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं फ्रेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेशन 8। सत्र में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कैलकाटा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेशन 8 सूरत। सत्र में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूरत। क्वेश्चन 20 देख सकते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी। ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम, ऑप्शन सी विश्व भारती, ऑप्शन डी फियोनिक्स आश्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी विश्व भारती। विश्व भारती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई फ्रेंड। बाकी बात की जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये सभी आश्रमों की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई फ्रेंड। क्वेश्चन 21 देख सकते हैं, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए 24 मई 1949, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जून 1950। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन 22 देख सकते हैं फ्रेंड, अ लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज कंपोज्ड पार्शली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड। वायुमंडल का एक स्तर जो आंतरिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी आयनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन डी मेसोस्फेयर। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयनोस्फेयर। अ लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज कंपोज्ड पार्शली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आयनोस्फेयर। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं फ्रेंड, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। मिट्टी में पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से खनिज में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी लीचिंग, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी कंडक्शन। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन। The transfer of minerals from topsoil to subsoil through soil water is called transpiration. ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 24 देख सकते हैं फ्रेंड, हु अमोंग द फ्लोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्णन। ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु अमरदास। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर। क्वेश्चन 25 देख सकते हैं फ्रेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च। दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। The civil disobedient movement started from दांडी मार्च। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख सकते हैं फ्रेंड। करों में राज्यों की हिस्सेदारी को तय करने के लिए निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी द यूनियन कैबिनेट इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फाइनेंस कमीशन। करों में राज्यों की हिस्सेदारी को तय करने के लिए द फाइनेंस कमीशन को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देख सकते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में से एक समूह के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी एटॉमिक वेट। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। Electrons in the outermost shell is the common characteristic of the elements of the same group in the periodic table. ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 28 देख सकते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वह जोड़ी है जो गलत है फ्रेंड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये इसका बिल्कुल गलत जोड़ा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और बात की जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की, ये सारे के सारे सही जोड़े हैं फ्रेंड। इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन 29 देख सकते हैं फ्रेंड। पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर इज, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर क्या है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी हेक्सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोप्रेन। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर फ्रेंड आइसोप्रेन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देख सकते हैं फ्रेंड। व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऑप्शन सी रिएक्शन इन विच नाइदर हीट इज रिलीज नॉर एब्जॉर्ब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिएक्शन इन विच heat is absorbed. The reactions in which heat is absorbed is known as friend endothermic reaction. ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देख सकते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन ए इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन सी टाउन प्लानिंग, ऑप्शन डी सोशल लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता टाउन प्लानिंग थी फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देख सकते हैं फ्रेंड। द अर्लीस्ट एविडेंस रिगार्डिंग अ प्लज फील्ड हैज बीन फाउंड फ्रॉम, जुताई वाले क्षेत्र के संबंध में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला फ्रेंड? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी कालीबंगन। जुताई वाले क्षेत्र के संबंध में सबसे पहला जो एविडेंस है फ्रेंड वो कालीबंगन से मिला था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए हैं। यहाँ पर हल चलाने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा काल के दौरान खेतों की जुताई की गई थी। यहाँ पर हड़प्पा वासी शायद बैलों और ऊँटों द्वारा खींचे गए लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ बाबर? निम्नलिखित में से कौन सा बाबर की जीत का सही क्रम है फ्रेंड? इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घाघरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। बाबर इस सीक्वेंस में युद्ध को जीता था फ्रेंड। पहले पानीपत का युद्ध जीता, उसके बाद खानवा का, उसके बाद चंदेरी का, उसके बाद घाघरा का। ये इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देख सकते हैं फ्रेंड। द टाइम टेकन टू रीच द सन लाइट अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए 4.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 8.20 सेकेंड, ऑप्शन डी 3.6 आवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.20 मिनट्स, मतलब कि 500 सेकेंड लगते हैं फ्रेंड टोटल
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में फ्रेंड 500 सेकंड्स 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं फ्रेंड्स। 8 मिनट 20 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 35 देख सकते हैं फ्रेंड, व्हाट वाज द फिशनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त होने वाली विखंडनीय सामग्री क्या थी फ्रेंड? ऑप्शन ए सोडियम थी, ऑप्शन बी पोटेशियम थी, ऑप्शन सी प्लूटोनियम थी, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम। Plutonium was the fissionable material used in the bombs dropped at Nagasaki, Japan in the year 1945. And guys, if you like this video, then don't forget to like and subscribe to our channel so that I keep bringing you the most important videos like this. And you can download the free PDF from our Telegram channel. The link of the Telegram channel has been given in the description box.